हुई सबसे ज्यादा बड़ी तस्वीर, जहां पर माता प्रसाद पांडे जो कि आज संभल के लिए निकले, क्योंकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने वो प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है जो संभल जाएगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा, वहां की रिपोर्ट लाएगा। लेकिन प्रशासन और कानून व्यवस्था के जरिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है ताकि किसी भी तरह से सियासी तौर पर बवाल ना मचे, अशांति ना फैले। लेकिन यहां पर पुलिस का जो काफिला है वो फिलहाल माता प्रसाद पांडे को रोकते हुए आपको नजर आ रहा होगा, विपक्ष के नेता। और ऐसे में कह चुके थे पहले से ही कि अगर रोका गया तो फिर क्या करना होगा वो हम देखेंगे। यहां पर फिलहाल रोकते हुए पुलिस बल नजर भी आ रहा है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल पूरी तरह से काबू में रहे। दरअसल देखिए, दो चीजें हैं। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, फैसला ये लिया गया है, आज ही जाकर नेट की जो है वो बहाली यहां पर 6 दिन बाद हुई है, तो सोचिए हालात किस तरह से वहां पर बने हुए हैं। सत्ता पक्ष का, कानून का दरअसल कहना यह है कि किसी भी तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा से कोई उपद्रवी या फिर भड़कने वाली कोई भी ऐसी आग जो माहौल को बिगाड़ सके। इसलिए सियासी तौर पर कोई भी प्रतिनिधि मंडल यहां पर रुख ना करे। और माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर देखिए किस तरह की ये पूरी तस्वीर बनी हुई है। तो माता प्रसाद पांडे जो कि संभल जाने के लिए अपने काफिले के साथ यहां पर निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकती ये तस्वीर यहां पर नजर आ रही है। अभी फिलहाल मीडिया की तरफ से कुछ सवाल यहां पर उनसे पूछे जा रहे हैं। पुलिस रोक रही है, पुलिस रोक रही है, क्या रोक तो रही है, देख रहे हो क्या गाड़ी लगा दिया, हमारा शहर है, गाड़ी के आगे गाड़ी, अजीब आदमी आ गया भाई। क्या होगा, गाड़ी के आगे गाड़ी हो गया और भी आ गई पुलिस की गाड़ी आपके सामने लगाई जा रही है। देखिए, जो पुलिस की गाड़ी है आपकी गाड़ी के सामने लगाई जा रही है। अब कैसे जाएंगे? गाड़ियों का रास्ता बंद, चारों तरफ से गाड़ियों से आपके घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। पांडे जी डीएम ने कहा है कि नेताओं को खिलाफ प्रवेश, बताइए, बोलिए सर, क्या प्लान है? दर्शक सुनना चाहते हैं, बोलिए सर। उतर रहे हैं, गाड़ी तो उतर रहे हैं, उतर गए, अब उतर गए गाड़ी से। अब गाड़ी से उतरिए, बताइए, बोलिए, इसी में बोलेंगे कुछ, इसी में बैठे रहेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में घर नहीं जाने देंगे तो क्या करेंगे? पार्टी दफ्तर बलपूर्वक का काम कर रही है। हाँ, ये लोग अभी और हमारे सहयोगी राजीव ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, यहां पर सवालों की बौछार तो हुई माता प्रसाद पांडे पर, लेकिन कोई जवाब देते नजर नहीं आया या कोई जवाब दिया जो हम तक नहीं पहुंच पाया। क्या कुछ आप इस वक्त देंगे अपडेट? देखिए, सभी आप देख सकते हैं कि माता प्रसाद पांडे पार्टी मुख्यालय के लिए निकले हैं, यहाँ पर उनको जाने से रोका गया है। दूसरी तरफ अब आपको दिखाएंगे कि उनके काफिले के आगे पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं। इस दौरान माता प्रसाद पांडे दफ्तर जाने के लिए निकले थे, लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ पर गाड़ियां रोकी गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात की जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अध्यक्ष जी, क्या फैसला करेंगे, किस तरह आगे का क्या डिसीजन है? देखो, पुलिस खड़ी है, कौन डिसीजन है? हाँ, अब नहीं जाने दे रहे तो इसी गाड़ी में बैठे हैं। हाँ। तो क्यों नहीं, ये क्या कह रहे हैं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अब इनसे क्यों नहीं पूछते? आप बताइए, पूछ चुके हैं तो कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। आप बताइए, बस ठीक है। क्या मना कह दिए हैं, लेकिन आप गाड़ी में बैठ गए हैं। क्या आप लोग देखो, मैं जाना सुप्रीम कोर्ट चाहता पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? ये सब सवाल अब छोड़ो, बहुत सवाल हो गया। बहुत अब सवाल आप पूछ रहे हैं। सवाल पे कह रहे हैं कि बहुत सवाल हो गया। क्या डिसीजन होगा, किस तरह? सुप्रीम कोर्ट का नाम अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आप हम गाड़ी में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर आप भाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो माता प्रसाद पांडे हैं वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उनके काफिले के आगे पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं, भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। कोशिश यही की जा रही है कि उनको घर से भी बाहर ना निकलने दिया जाए। इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा तो वो गाड़ी में ही बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि
चारों तरफ से पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर रखा है और लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपको पार्टी दफ्तर भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल माता प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ से पुलिस की टीम ने उन्हें घेर रखा है। लगातार पुलिस के अधिकारी अपील कर रहे हैं कि आप यहीं रुकिए, क्योंकि संभल में अभी नेताओं की एंट्री पर रोक लगाई गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर न सिर्फ माता प्रसाद पांडे बल्कि जो समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हैं, चाहे वो विधायक रविदास मेहरोत्रा हो या अन्य कार्यकर्ता, उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं। ठीक राजीव, यही सवाल था कि क्या सिर्फ माता प्रसाद पांडे वही यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 15 नेताओं की ये पूरी टीम है, या फिर वो भी उनके काफिले में 15 मौजूद हैं और इन सभी को इस रूट से एक साथ यहाँ पर निकलना है? कुछ और जानकारी, क्या पीछे भी और जो नेता जिनका नाम यहाँ पर सामने आ चुका है वो इस वक्त मौजूद है जहां पर आप हैं? देखिए, यकीनन सबीना, जाना तो 15 प्रतिनिधियों को था, उनमें कई विधायक और सांसद भी शामिल थे, लेकिन सभी को यहाँ पर रोका गया है। हम आपको दिखाएंगे कि रविदास मेहरोत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हमको भी किया गया था, हम भी रात में निकल करके, रात भर पुलिस रही, हम लोग भी रात में निकल करके यहाँ पर आए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिल करके यहाँ पर। जब मेहरोत्रा जी, जब वहाँ पर रोक लगाई गई है तो फिर आप लोग जाने की जिद क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वहाँ बहुत लोग घायल हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है और सरकार ही चाहती है कि जो घायल लोग हैं वो सब मर जाएं। दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पर शांति, अमन, चैन कायम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए। न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, रिटायर्ड जस्टिस और पूर्व डीजीपी भी उस आयोग में शामिल है। फिर बीजेपी दूसरी ओर कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। भाजपा जो है वो सच को छुपाने के लिए हम लोगों को जाने से रोकने का काम कर रही है। हम लोगों को जाने से क्यों रोका जा रहा है? हमारे साथ में ये कहा जा रहा है, साथ में पुलिस के अधिकारी रहे, प्रशासन के लोग रहे, पत्रकार रहे, आप भी रहिए। हम लोग वहाँ पर शांति, अमन, चैन कायम करने जा रहे हैं। भाजपा ये चाहती है कि देश का हर शहर संभल बन जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन के लिए रुक जाइए, परमानेंट जाने से नहीं रोका जा रहा है। तो दिक्कत क्या है? वहाँ पर धारा 168 लगी हुई है। क्योंकि पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो लोगों पे दबाव डाल करके, डर दिखा करके उनके बयान ले रहा है और इसलिए कह रही है 10 तक बयान ले लेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं, जिनका कहना है कि पुलिस कहीं ना कहीं धमका रही है लोगों को। और हम माता प्रसाद पांडे जी से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। अरे पूरा देश देखना चाह रहा है, हम ही लोगों की नजर से आपके अखिलेश यादव और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। आप कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ। अब क्या कितना सवाल पूछोगे? सवाल खत्म ही नहीं हो रहा है। जब आप क्या करें, जब आप यहाँ से जाने नहीं पा रहे हैं तो सर ये बताइए, जब ये कहा जा रहा है कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा, तो फिर कहाँ कह रहा तो 3 दिन बाद जाइएगा? कोई नहीं कहा। अगर आश्वासन दे दे कि 3-4 दिन बाद जाए तो डीजीपी का एक बार डीजीपी ने आश्वासन दिया था, तो कहाँ उसका पालन कर रहे हैं? आपको भरोसा नहीं रहा डीजीपी पे? उन्होंने कहा था और तब मैं निश्चित होकर जा रहे हैं। अब उनके ऊपर का फोन आ जाए तो मानेंगे? जैसा कि आपने सुना कि ये थे माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना है कि उन्होंने पहले डीजीपी से बात की थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 3 दिन बाद चले जाइएगा। जब कल बात की गई तो उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज है, आज रुक जाइए। और कल जब ये ऐलान किया गया कि आज वो हर हाल में संभल जाएंगे, तो फिर गृह सचिव ने पहले ही फोन करके मना कर दिया कि आपको संभल नहीं जाना है। लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से अधिकांश को रोका गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। कुछ नेता जरूर माता प्रसाद पांडे जी के आवास पर पहुंचे हैं, जो आगे जाने की जिद कर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि अगर मुमकिन हो काफिले में अगर बाकी प्रतिनिधि टीम के यानी कि जो नेता हैं अगर वो मौजूद है, उनसे बातचीत हो पाए और उनसे ये सवाल पूछा जा सके कि ठीक है सियासत एक तरफ है, लेकिन कानून की तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से, बड़े बड़े कानूनी अधिकारियों की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा है कि कृपया करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक एक शब्द यहां पर माहौल को बिगाड़ सकते हैं।
अब देखिए यकीनन सबीरा जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें 15 सदस्य ठीक, राजीव शामिल- लौटेंगे, तब तक आप अगर किसी से बातचीत यहां पर कर सकते हैं जो टीम में शामिल हो, क्योंकि इस बीच हम वो लेटर दिखा रहे हैं, वो खत दिखा रहे हैं जिसमें ये अपील यहां पर की गई है। आप समझिए कि संभल में शांति के लिए प्रशासन की अगर ये सख्ती सामने आई है, कानून व्यवस्था के जरिए, कमिश्नर के जरिए ये कहा जा रहा है कि कृपया करके इस शांति व्यवस्था में अपना योगदान दे, अभी फिलहाल संभल की तरफ कोई भी रुख ना करें, तो इसके पीछे की वजह यह है कि संभल हिंसा की आग में दोबारा से झुलसता हुआ, तड़पता हुआ नजर ना आए। राजीव, हम चाहते कि इसी सवाल का जवाब, सियासत एक तरफ, लेकिन क्या कोर्ट और कानून का जो आदेश है, जो यहां पर अपील की जा रही है, उसका सम्मान करना क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए यकीनन इसका जवाब हम माता प्रसाद पांडे जी से ही लेना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे कि बात कर लें। अखिलेश जी लाइन पे नहीं आ रहे हैं क्या आपके? नहीं, अभी वो हम जब बात करना चाहते थे तो तैयार नहीं हुए। धरना पे आपको लगा के आप बात भी नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वो बात कर नहीं कर रहे। लगातार प्रशासन ये आश्वासन दे रहा है कि वहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है, आपको भरोसा नहीं है क्या? जो अधिकारी है शासन पर निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा है। हम शासन, देखिए लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दो होता है। पक्ष अपना प्रस्तुत करता है बात, विपक्ष उसकी जांच पड़ताल करता है, उसमें जो सत्यता होती है उसको स्वीकार करता है, जो असत्य बातें, गलत बातें होती है उसका पर्दाफाश करता है। ये है लोकतंत्र की विशेषता। तो सरकार जो कह रही है हम उसकी जांच करेंगे उसमें कितनी सत्यता है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है कि ये पाबंदी लगाना ठीक नहीं है, जैसे कैबिनेट के मंत्री बदल दिए जाते हैं वैसे संभल के तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी बदले जाने चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने इसी प्रतिबंध जो आपके ऊपर लगाया गया इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। जी, पढ़े नहीं है क्या अखिलेश जी का ट्वीट? कितनी देर बैठे रहेंगे आप? अखिलेश जी ने आपके पक्ष में ट्वीट किया, पढ़े हैं? पाबंदी लगाना कह रहे हैं कि जो पाबंदी है वो सही नहीं है। तो पाबंदी हम देखो, फिर आप पढ़ो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रूल ऑफ लॉ होता है और रूल ऑफ लॉ में कानून का शासन होता है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, जो कानून कहता है उसी अनुसार काम करना चाहिए। कानून कहता है कि संभल में घटना हुई है तो संभल के क्षेत्र में नहीं जाने देंगे, लेकिन इटवा यहाँ क्या नाम है, लखनऊ में हाउस अरेस्ट करना, प्रतिबंध लगाना, ये गैर कानूनी काम है। अरे तो आप संभल ही तो जा रहे हैं ना, संभल जाने से मना कर रहे हैं। जब संभल हम जाते वहाँ पहुँचते तो जो करना होता जब घर करते। से यहाँ निकलेंगे करना तभी तो यहाँ ये अवैधानिक है, संवैधानिक है, अनैतिक काम। माता प्रसाद जी वहाँ जो अगर सर्वे हो रहा है, आपको लगता चले है जाते ठीक है, उससे ही हिंसा भड़की है। सर्वे को अब ये हम इस बारे में वहाँ जाते तब अरे सर बताओ। 4 दिन बाद चले जाते तो क्या बिगड़ जाता? आपकी राय क्या है? हमारी राय तो आपके साथ है। तो आप काहे कह रहे हो 4 दिन बाद नहीं, मैंने जाते हम हैं? तो सवाल पूछ रहे हैं। वहाँ ये कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर है, इसीलिए आपको रोका जा रहा है, विभिन्न दलों के नेताओं को रोका जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करेंगे, कानून के राज में कानून का उल्लंघन करेंगे। कानून का राज स्थापित है, शासन है, डीएम एसपी बढ़िया काम कर रहे हैं, वहाँ खराब नहीं हो अगर जाएगी। डीएम एसपी बढ़िया काम करते तो ये घटनाएं क्यों घटती? अरे इतने मॉब- लोग क्यों मरते? उपद्रवी मॉब के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। उपद्रवी मॉब रहा कि नहीं रहा वहाँ जाने पता चलेगा ना, उसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं। पुलिस पे पथराव को किस रूप में देखते हैं माता प्रसाद पांडे जी? पुलिस पर पथराव को किस रूप में देखते हैं माता प्रसाद पांडे जी? पुलिस पर जो पथराव के वीडियो है उसे कैसे देखते हैं? अब तुम लोग नहीं भाई मानोगे, हमें अंदर घर में ही जाना अरे पड़ेगा। हम लोग से आज ही जा गए क्या? आइए घर में आइए। अब आप देख रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे जी जो यहाँ पर निकले थे संभल के लिए, वो पार्टी मुख्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको वहां पर रोका गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है उसने घेराबंदी की है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियां लगाई गई हैं और अब एक बार फिर जो माता प्रसाद पांडे हैं कुछ ही देर बाद अपने आवास के लिए रुक कर सकते हैं। इन्हें पार्टी दफ्तर भी जाने से रोका गया है। उनका साफ कहना है कि वो अब संभल नहीं जा रहे थे, लेकिन वो पार्टी मुख्यालय तक जरूर जाना चाह रहे थे, लेकिन अब पुलिस वहां भी जाने नहीं दे रही है, तो ऐसे में वो वापस घर जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो एक समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आज ऐलान किया गया था कि आज समाजवादी पार्टी के 15 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो संभल जाएगा,
उसको फिलहाल पुलिस ने लखनऊ में ही रोक लिया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा ये तर्क दिया गया है, ये दलील दी गई है कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी संभल किसी भी दल के नेता को पहुंचना ठीक नहीं रहेगा, उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, जिसको देखते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी के अधिकांश नेताओं को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि घर से आवाज ठीक, राजीव लौटेंगे, आपके पास जरूर लौटेंगे। तो हमारे सहयोगी राजीव देखिए किस तरह से तफसील से ये पूरी बड़ी खबर कवर करते हुए, और इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, संभल हिंसा की जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग आज मुरादाबाद आ सकता है। जानकारी के मुताबिक न्यायिक आयोग जो है वो कल संभल का दौरा भी कर सकता है। न्यायिक आयोग के साथ संभल के एसपी और डीएम भी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ कहा जाए? न्यायिक आयोग ने अब जांच शुरू कर दी है, दौरा भी यहां पर सामने आ जाएगा, क्या बड़ी तस्वीर नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल न्यायिक आयोग की जो टीम है उसमें रिटायर्ड जज हैं और पूर्व डीजीपी हैं, तो ये सभी अधिकारी शामिल हैं और अब इन्हें रिपोर्ट देनी है। इस रिपोर्ट के लिए उन्हें आज मुरादाबाद मंडल वो पहुंच रहे हैं, उसके बाद कल वो संभल जा सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी रिपोर्ट बनेगी उतनी जल्दी शासन को सौंपी जाएगी। और इसी वजह से ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि जो कुछ हुआ वो किस वजह से हुआ, किन किन जगहों पर इस लोकेशन थी, और उसके अलावा जो जानकारियाँ जुटानी हैं, कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई, ये सारे आंकड़े हैं उसमें। साथ ही और लोग जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी यहाँ पर आयोग की टीम पूछताछ करेगी, उनके बयान दर्ज करेगी। तो कल संभल पहुँचने की उनकी पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन आज मुरादाबाद मंडल में वो प्रशासनिक अधिकारियों से पूरे मालूमात पर पूरी रिपोर्ट हासिल करेंगे, जानकारी लेंगे। जो अब तक पिछले 6 दिनों में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट वो मुरादाबाद मंडल में लेंगे, उसके बाद कल संभल जा सकता है आयोग। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अब जिस तरह से एक तरफ समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि उनका प्रतिनिधिमंडल संभल में आया, और उस तरफ दूसरी तरफ जो बॉर्डर हैं सभी जगह पर नाकेबंदी है। किसी भी तरह से राजनीतिक और जनसेवक और या फिर किसी प्रतिनिधिमंडल को यहाँ पर आने की कोई परमिशन जिलाधिकारी के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव के बीच यहाँ पर जो आयोग है वो जांच शुरू कर रहा है और शुरू कर चुका है कहेंगे। और अब पूरे मालूमात पर जो मंडलायुक्त हैं और उनकी टीम है वहाँ पर उनसे पूरी जांच यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है। जी, शुक्रिया दीपक, जानकारी के लिए आपका।